हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस टैरो रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी जो महिला शत्रु है वो आपके बारे में क्या ऊटपटांग चीज़ें फैला रही है। वो क्या करना चाहती है जिससे आपकी बदनामी हो, पर सारा खेल उलट पुलट के उसी के ऊपर पड़ गया। आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे। चलिए कार्ड निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आपकी महिला शत्रु सोच क्या रही है आपके बारे में, करना क्या चाहती है, क्या चीज़ वो कर रही है, क्या चीज़ें वो आपके बारे में फैला रही है। ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सिर्फ उन चीज़ों को लीजिए और सब चीज़ों को जाने दीजिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये सारी जो एनर्जी निकल रही है आपकी महिला शत्रु की निकल रही है। उसके बाद हम आपकी भी एनर्जी देखेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम यहाँ पे खेला जा रहा है। यहाँ पर जो कार्ड निकले हैं ना उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आपकी जो महिला शत्रु है ना बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें वो कर रही है। एक जगह पे नहीं, कई सारे लोगों में आपकी बात फैलाई जा रही है। आपकी फैमिली को लेकर बात हो सकती है, और वो यहाँ पर जीतना ही नहीं चाह रही थी। वो ऐसा कुछ चाह रही थी कि आप ना उनके कंट्रोल में रहें, ऐसा वो चाह रही थी। वो ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने इमोशन से, अपनी भावनात्मक चीज़ों से ना आपको कंट्रोल करना चाहती थी। कोई ऐसी महिला है जो अपनी मीठी मीठी बातों से आपके पास आती है, अपनी कहानियाँ दुख भरी सुनाती है आपको, जिससे आप ना उसकी बातों में आ जाएं, आप उनके बातें कहे सुने में आ जाएं, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शार्पली वो मैनिपुलेट करती है। अपनी बात को ना बहुत घुमा घुमा के आपसे करेगी। कोई भी दुख हो उसको रहेगा तो आपके पास आके ऐसे करेगी जैसे कि आप ही उनके सब कुछ हैं। और ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये सिर्फ उनका मैनिपुलेट करना है। और ये ना बिल्कुल ऐसा चाहती है, और ये ना इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रख के चल रही है, जैसे कि कब मैनिपुलेट उसे करना है, कब क्या चीज़ें करना है, ये सारी चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कर रही है। वो आपसे, आपकी चीज़ों को ना, जितनी भी चीज़ें आप किए हैं, जितनी चीज़ें आपके पास है, आपका लक, यहाँ पर ना वो आपसे बराबरी करना चाहती है। और यहाँ पर ना अपने इमोशंस को वो बहुत ही बैलेंस तरीके से रख रही है आपके पास। जैसे कि कई चीज़ें आपसे छुपा भी रही है लेकिन बता रही है आपके। आप अगर सोच भी रहे हैं ना कि मुझे इस पे शक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिसमें वो अपने आप को संतुलित दिखा रही है, लेकिन वो है नहीं। सारी चीज़ें आपसे अपने बैलेंस करना चाहती है। जैसे कि आपके पास अच्छा खासा घर है, परिवार है, आपके पास खुशियाँ हैं, लक है, और कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास धन दौलत वैभव, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ से ना बहुत ही ज़्यादा वो मेल जोल करती है, मिलाप करती है। और इन सब चीज़ों से ना वो बिल्कुल बैलेंस करना चाह रही है कि वो आपके साथ ही है, पर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर ना वो सीधे सीधे गेम खेल रही है। और ये सारी चीज़ ना वो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से कर रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर यही बता रहा है कि वो एक नहीं, कई सारे लोगों को आपके बारे में बता रही है, कई सारे लोगों से आपके बारे में चुगलियाँ कर रही है, आपके बारे में बुराई कर रही है कि आप ऐसे हो वैसे हो, ऊट पटांग चीज़ें आपके बारे में फैला रही है। कई सारी चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसी भी लगती है कि 2-3 लोगों से उसने ऑलरेडी बता रखा है, और यहाँ पर वो आपसे लड़ना चाहती है। और सबसे ज़्यादा लड़ना नहीं, यहाँ पर वो ना जीतना चाहती है। और इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़ तो रही है लेकिन उसको ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा है कि
अगर वो जीत भी रही है ना, तो ऐसा कुछ वो महसूस कर ही नहीं पा रही है। वो यहाँ पे साफ साफ एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है जिसमें 4 लोग आपको बोलें या आपकी बेइज्जती हो। वो ऐसा कुछ पूरा अपने माइंड गेम से वो ये सारी चीज़ें ना क्रिएट करना चाहती है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ एक माइंड गेम से खेली जा रही है। देन 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा चतुरता, चालाकी, यहाँ पर ना आपको धोखा दे रही है वो। यहाँ पे साफ साफ मुझे दिख रहा है कि वो अपनी बातों से ना सिर्फ आपको बता नहीं रही है, वो धोखा दे रही है। यहाँ पर जितना भी वो खेल खेल रही है, वो सिर्फ अपनी बातों से आपके पास आ रही है, अपनी चीज़ों को मतलब रख रही है, आपके बारे में जान रही है, और उसी चीज़ को ना 1 का 2 लगा के कई चीज़ें मतलब बढ़ा चढ़ा के लोगों को बता रही है। अगर आप अच्छे हो तो उसमें भी ना कई सारी कमियां निकाल के वो 4 लोगों को बता रही है। वो आपके पीछे ना बहुत बड़ा आपको धोखा दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली से भी वो बहुत ज़्यादा जलती है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी आया है कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना वो धोखा तो दे ही रही है, साथ में आपकी फैमिली से जलती है। आपकी इतनी खुशी खुशहाल फैमिली देख के, आपको प्रोग्रेस होते हुए देख के, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो उन सारी चीज़ को देख के, आप जैसा पहनावा पहनते हो ओढ़ते हो उन सारी चीज़ को देख के ना ये बहुत ही ज़्यादा जलती है। और इसी चीज़ से जलन के मारे वो सिर्फ ये जानती है, ये बहुत ज़्यादा चालाक लेडी है, इसको पता है कि भावनात्मक रूप से किसी को भी हासिल किया जा सकता है, और इसी वजह से ना वो आपको चुनी और आपके साथ ना वो बिल्कुल बैलेंस बना के चल रही है कि आप उसको कहीं निकाल ना दो, हटा ना दो। आपके माइंड में ये लेडी आ रही होगी जो आपको ना मैनिपुलेट करती है। कभी कभी वो आती है, कभी कभी अचानक से वो चली जाती है। ये लेडी ऐसी है और ये आपको ना बहुत ही ज़्यादा धोखा दे रही है। कई सारी चालें ये चल रही है, ऑलरेडी ये अभी प्रोग्रेस पे है, ये अभी काम कर रही है बहुत ज़्यादा। ये ना उन सारी चीज़ों पे मेहनत कर रही है। आपकी फैमिली को देख के इसको बहुत ज़्यादा जलन होती है। आप जिस हिसाब से खुशी से रह रहे हो, आपके हस्बैंड जैसे आपके साथ रह रहे हैं, आपके बच्चे जैसे आपके साथ रहते हैं, जैसे बात करते हैं, आप लोग घूमने फिरने जाते होगे, और यही सारी चीज़ें ना इसको बहुत ज़्यादा खटकती है। और ये ना नेक्स्ट मूव के लिए तैयार है। कोई ये नेक्स्ट मूव लेने वाली है, उसके लिए ना ये बहुत ज़्यादा तैयार है, लेकिन ये आपको धोखा देगी। यहाँ पे धोखे का कार्ड निकला है। ये आपको धोखा देना चाहती है और हो सकता है कि आपको दे भी दिया हो इसने धोखा। देन पेज ऑफ सोर्स, ये ना दिमाग से ना ये बहुत ही ज़्यादा चतुर है। कैसे क्या करना है, मतलब एक जगह पे घुसो तो उस सारी चीज़ों को ना तबाह करके, चुगलियाँ कर करके, मतलब यहाँ वहाँ उसने कई जगह पर ना आपके लिए चुगली की हुई है। कई जगह उसने आपके बारे में झूठ फैलाया हुआ है, और ये सारी चीज़ ना वो अपने दिमाग के हिसाब से कर रही है, अपने इमोशंस को यूज़ करके कर रही है। इसको ना इमोशन यूज़ करना बहुत ही अच्छे से आता है कि किस जगह पे मैं किस हिसाब से बात करूँगी कि लोग उस चीज़ को ना सुनेंगे, उस चीज़ को मतलब महसूस करेंगे। इसको ना इमोशनली दूसरों को अपना बनाने की समझ है, यानी कि अपनी बातों से कैसे इंसान को पलट दिया जाता है, कैसे वो विश्वास करने लगेगा, ये सारी चीज़ ना इसको आती है। इमोशनली खेलना इसको आता है, और वही चीज़ ये कर रही है। ढेर सारी मतलब एक इसको इस टाइम ना कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ एक नया स्टेप और एक नई जगह ढूंढ रही है जहाँ पर आपके बारे में चुगलियाँ कर पाए। कई जगह पर ये आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाई होगी, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, इन सारी चीज़ को लेके ना ये बात करती होगी। वहीं पे जस्टिस आया है जो कि इसका खेल ख़त्म करने वाला है। जस्टिस कार्ड यही बता रहा है कि अभी ये जितना भी कुछ कर रही है, जितना भी गेम इसने खेला है, जितना भी बातें आपके बारे में फैलाई, जितनी भी षड्यंत्र ये अभी भी रच रही है, ये सारी चीज़ें ना ख़त्म होंगी और न्याय होगा। ये जितनी भी चीज़ें फैला रही है ना, वो सारी चीज़ों का अंत होने वाला है, और जब अंत होगा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको इतना ज़्यादा दर्द होगा कि ये उठ भी नहीं पाए,
इतना ज़्यादा इसको पेनफुल होगा। ये यहाँ पर ना सीधे इसका अंत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस और 10 ऑफ सोर्स आया है। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, इसका मतलब कर्मा के थ्रू ऐसी सज़ा मिलेगी जिससे वो उठ भी नहीं पाएगी। आपकी फैमिली को इसने, आपकी फैमिली से ये जलती है, उनको दूर करने की कोशिश किया इसने, और कई सारी चीज़ें आपके बारे में झूठी फैलाई, आपके नाम को इसने गिराने की कोशिश की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ना आपको देखा करती है कि आप किससे मिलते हो, क्या बातें करते हो, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें जो ये कर रही है ना, इन सब का ना हिसाब इसको मिलने वाला है। जस्टिस आया है, इसका हिसाब इसको ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद जो इसकी हालत होगी वो देखने लायक नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा रोएगी, बहुत ज़्यादा तड़प रहेगी इसकी। और उस टाइम ना आप समझ पाएंगे ये सारी चीज़ें। ये लेडी हमेशा लड़ने की कोशिश की, हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे आप ना लड़ाई करो, जिससे आपको भड़को, पर आपने उतना ध्यान नहीं दिया। आपने इसको अपना समझा, अपने मतलब अच्छा ही समझा आपने इसको, इसलिए आप ना चुप रहे। उसके वजह से ही सारा चीज़ तो शांत हो गया, लेकिन इसको ना जीत महसूस नहीं हुई। इस वजह से ना ये कई सारी चालें चलती रही और आपको पीठ पीछे धोखा देती रही। कई सारे लोगों से मिलके आपके खिलाफ कई चीज़ें इसने किया, पर आपको इस चीज़ का पता नहीं लगा। आपको ना इन सारी चीज़ को पता नहीं लगा, पर इसने ना पीछे ही पीछे बहुत सारे धोखे आपको दिए हैं। और इन्हीं सब के चलते जस्टिस अब न्याय करेंगे। कुछ टाइम बाद इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने वाली है। और ये सारी चीज़ें ना बहुत सडन नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। और जब होगी ना तो बहुत तकलीफ़ देगी इसको, इतना ज़्यादा कि ये उठ नहीं पाएगी। इसके पास कोई भटकेगा नहीं कि इसकी मतलब बात सुने, क्या हुआ इसको, क्या नहीं हुआ। इन सारी चीज़ का मतलब किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने ऐसा काम ही किया है। 4 लोग जब इससे मिलेंगे तो ये नज़र मिलाने लायक नहीं रहेगी। तो ये सारे कार्ड्स ना आपके महिला शत्रु के बारे में बता रहे थे। अब मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। अब चलिए आपकी एनर्जी देख लेते हैं। Seven of Swords, Death, Tower, Page of Pentacles, Seven of Swords, King of Cups, Ten of Swords, The Hermit, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles। तो ये आपके कार्ड निकले हैं। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपने ऊपर काम कर रहे थे, आप अपने आप को बहुत ही मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इन सारी सिचुएशन को झेलते हुए आपने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। आप अपने आप को आगे बढ़ाते गए, अपनी प्रोग्रेस को, आपने अपनी खुशियाँ चुनी। इन सब के मतलब लड़ाई झगड़े के अलावा आपने अपने आप को चुना, अपनी फैमिली को चुना। और आप ना इन सब का वेट करते रहे कि कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, कब आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे, कब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो आपको खुशियाँ मिल पाएंगी। आप ना इसके इंतज़ार में हो। कई सारी चीज़ें आपने सोच रखी है कि मुझे
इसके बाद जब ये सारी चीज़ें एंड अप होंगी तो उसके बाद आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है, या आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो आप करना चाहते हैं। आप ना अभी सिर्फ ये चाहते हो कि आप अपने आप को देखो, अपने ऊपर आप प्रोग्रेस करो, और बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, जैसे कि आपने छोड़ा है। आपने कई सारी चीज़ें ना अपने अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए आपने सोच रखी है, उन सारी चीज़ पे आप प्रोग्रेस कर रहे हो, यानी कि आप उन सारी चीज़ को पाना चाहते हो। आप उन सब चीज़ के लिए ना कोशिश कर रहे हैं और उस पे आप काम कर रहे हैं। आप बैठे हुए नहीं हैं। आपको ना ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना व्यर्थ है, बेकार है, इसलिए आप अपने ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना अपने इमोशंस पे आपने बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया है। किसी के मैनिपुलेट करने पर आप आते नहीं हैं, पर उसने जो मैनिपुलेट, उस लेडी ने जो मैनिपुलेट आपको किया था ना, उस पे आप आ गए थे, क्योंकि वो काफ़ी समय से अपना दुख भी बताती थी, तो आप उससे ना बहुत कनेक्ट हो गए थे। इस वजह से ना आपको उसकी कई बातें सच लगने लगी थी, जबकि आप ना इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं और अपने इमोशंस को ना बहुत ही ज़्यादा आप कंट्रोल में रखने वाले व्यक्ति हैं। आप किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते, चाहे वो कोई भी इंसान हो। आपको ना समय लगता है किसी पे भी भरोसा करने का, पर आपने उस पे किया, पर आपको डाउट था, फिर भी आपने उस पे किया भरोसा, क्योंकि वो मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा ड्रामेटिक मैनिपुलेट वो करती ही थी। पर आप ना बहुत ही तेज़ दिमाग के हैं। आप अपने इमोशंस को ना बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं। अपने इमोशंस को बखूबी आप संभालना जानते हैं, उस पर कंट्रोल रखना आप जानते हैं। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक दिन एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, और वो जल्दी ही आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी शुरुआत करते रहिए। और यहाँ पे दोबारा से ये कार्ड आया है डेथ का, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, एक नई शुरुआत दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में ना एक नई शुरुआत होने वाली है। जो चीज़ें आपने सोच रखी थी, जो चीज़ें पेंडिंग थी, जो चीज़ें अभी तक नहीं हो पा रही थी, वो सारी चीज़ें ना अब होने वाली है, और आप उन सब पे ऑलरेडी काम कर रहे हो। और वहीं आपके दुश्मन ना इतने ज़्यादा आपको धोखा दिया, उन्होंने इतनी सारी चालें चली, और उन सब के बदले ना उनको क्या मिला? एक अकेलापन, अधूरापन। वो अब इतने ज़्यादा अकेले हो गए हैं कि उनको ना भागने की स्थिति सामने आ गई। मतलब कि अब वो रुकना नहीं चाहते, अब सिर्फ वो भागना चाहते हैं इन सारी चीज़ से ना। वो बहुत कहीं दूर जाना चाहते हैं। वो मतलब इन सारी चीज़ पे रुके, इन सारी चीज़ पे ना वो रुक नहीं पा रहे हैं। या तो वो बहुत ही ज़्यादा अकेला हो जाएंगे, और अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे होंगे। उनको समझ आ रहा है कि जो भी चीज़ उन्होंने की, वो सारी चीज़ें ना बहुत ही गलत थी, बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने की। और यही सब चीज़ें ना सोच के वो अब आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर जाने वाले हैं। और वो भी ऐसे नहीं जाएंगे, उनको ना बहुत दर्द के साथ, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दर्द उनको मिलने वाला है। उनकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा दर्द आने वाला है। और यहाँ पर ना सारी चीज़ें झटके से एक एंड होगा। इन सारी चीज़ का जब एंड होगा ना, तब इनका दर्द देखने लायक नहीं होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स दोबारा से निकला है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेनफुल इनकी एंडिंग होने वाली है। जो यहाँ पर अंत तो ये सारी चीज़ का होगा। जस्टिस कार्ड पहले भी आया था, जस्टिस कार्ड पहले आया था, तो इसका मतलब यही है कि जस्टिस के थ्रू जो एंड इनको मिलने वाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सडन होगी, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगी, और अचानक से होगी। और अचानक से ना इनको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ों से दोहराया जाएगा, यानी कि मेंटली बहुत ज़्यादा इनके पास प्रेशर रहेगा। ये इनको ना कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे। और उसी टाइम ना आपको समझ आएगा कि सिचुएशन अब ट्रांसफॉर्म कर रही है, यानी कि बदल रही है। ये सारी सिचुएशन ना अब चेंज हो रही है। तो इस चीज़ से ना आपको समझ आएगा कि आपने जो जो चीज़ें सोच रखी थी, वो सारी चीज़ें ना आपकी अब कंप्लीट होने वाली है। और जिस चीज़ से ये लोग दूर भाग रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं की बनाई हुई थी। आपने सबसे बड़ी जीत आपकी ये है कि आपने ना कुछ यहाँ पे कहा नहीं, आप जाके लड़े नहीं, आप जाके इनसे भिड़े नहीं। आप सच जानते हुए
या फिर अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करते हुए भी कि ये इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, ये इंसान मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है, ऐसा कुछ आपने महसूस किया होगा। लेकिन आपने उन सब चीज़ को लड़ाई के थ्रू ना लेते हुए अपने ऊपर काम जो किया है ना यहाँ पे, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसके वजह से ना अब जो ट्रांसफॉर्मेशन जो इनको कर्मा मिलेगा वो बहुत ही बुरी तरह से मिलेगा, क्योंकि आपने चुप्पी साधी, जिसके वजह से ना आपकी बहुत बड़ी जीत हुई है यहाँ पे। और उतना ही दर्द अब इनको मिलने वाला है। कर्मा इनको बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिराएंगे, और वो भी अचानक और सडन। इनका अंत निश्चित है। इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की, पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर थे, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आप कंट्रोल में रखते थे, इमोशंस को खासकर आप कंट्रोल में रखते थे, जिसकी वजह से आप इनके मैनिपुलेट करने में ज़्यादा आप आए नहीं। फिर भी कोई इंसान अगर रोज़ रोज़ बात करता है या फिर अपने दुख दर्द बताता है, तो किसी का भी ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, विश्वास करने लगता है। तो वही आपने किया, लेकिन आप ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही कई सारी चीज़ें बता रही थी। उसके थ्रू आपने सारी चीज़ें छोड़ दी और अपनी प्रोग्रेस को आप सोचते रहे कि कब सही समय आएगा तो आप इन सारी चीज़ों को, इतने सारे सपने थे आपके, उन सारी चीज़ों को ना आप पूरा करेंगे। और अब वो समय आ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से ना आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, जिस पे आप तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें भेजिएगा भी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।